कब होना चाहिए, और जब भी हो तो उनके जीवन चरित्र पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। उनका जीवन क्या कैसा था, हमारे लिए कितना प्रेरणादायक है। हम इतना ही कह दें कि संभवतः बहुत अल्पायु से कृष्ण मेरे लिए आदर्श प्रेरणा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सामान्य लोगों जैसी वो भक्ति भावना तो अलग बात है, क्योंकि प्रारंभ से ही हम कुछ बौद्धिक दिशा में रहे, लेकिन निश्चित रूप से कृष्ण का जीवन मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। कृष्ण मेरी प्रेरणा है, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जीवन के विविध अवसरों पर जिस तरह से हंसते मुस्कुराते उसने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया, वास्तव में ये दुर्लभ व्यक्तित्व है, ये हमसे संभव नहीं हुआ। कृष्ण मेरी प्रेरणा है, लेकिन हम कृष्ण जैसा बन पाए ये हम नहीं कहेंगे, असंभव है हम जैसे साधारण लोगों के लिए। राम की बात करते हैं तो यही स्थिति होती है कि भाई सीता का हरण हुआ तो वो विक्षिप्त से रो रहे हैं, एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, लताओं वृक्षों से पूछते फिर रहे हैं कि भाई तुमने कहीं सीता को देखा है, कहाँ गई, क्या हो गया। लक्ष्मण घायल हो गए तो रो रहे हैं, हाय मेरा भाई घायल हो गया है, मूर्छित है, क्या होगा इसका। कठिन से कठिन परिस्थिति में कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़ा है, ठीक है इसको भी देख लिया जाएगा। इकलौते पुत्र का अपहरण हो गया, बलराम जी और परिवार के अन्य लोग सब कह सकते हैं वो सब तो तनाव में है, चिंता में है, क्रोध में है। कृष्ण कह रहे ठीक है शांत रहो, देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, अपहरण हुआ है उसका भी पता लगाते हैं, जो हो सकेगा किया जाएगा। कृष्ण कभी दुखी, तनावग्रस्त, क्रोध में दिखता ही नहीं, चाहे उसकी कितनी व्यक्तिगत समस्या हो। ऐसा नहीं कि दूसरों की समस्या पे मुस्कुराना सरल है, अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, जिसको जन्म से पहले ही मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो, जन्म लेते ही उसे माता पिता से अलग हो जाना पड़ा हो, 6-7 वर्ष की आयु में वो स्थान भी उसे छोड़ना पड़ा जहां जन्म लेते ही उसे लाया गया था, शत्रुओं के भय से गोकुल छोड़कर वृंदावन आना पड़ा। वृंदावन क्या है, एक वन के किनारे की बहुत महत्वपूर्ण बात है। बैलगाड़ियों में, छकड़ों में लोग आए थे, और क्या था साधन उस समय, और उनके पास ऐसी परिस्थिति में जब लोग भागकर कहीं जाते हों तो वन के किनारे उन्हें वाहनों का, बैलगाड़ियों का जैसे घेरा बना दिया गया, और उसी के बीच में डेरा बन गया। बस वही घेरा बना दिया गया, वही आज की कह लीजिए 4 दीवारी या घर जो कुछ है, बस वही एक घेरा बन गया कि भाई इतना स्थान घेर दिया, और कोई सामान्य वन पशु सीधे आक्रमण न कर सके तो थोड़ी सी बाधा हो गई। यहाँ से बचपन आरंभ होता है उसका, और 19-20 वर्ष की अवस्था में पता चलता है, शत्रु आमंत्रित करता है कि चलो यही है अच्छा तो इसको भी समाप्त किया जाए। और शत्रु कौन, अपना सगा मामा, लगभग सगा ही था, चचेरा मामा। 2 भाई 2 युवक 19-20 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं, रास्ते भर विभिन्न प्रकार के अटखेलियां, हास परिहास, कुछ ऐसे खेल करते हुए पहुंचते हैं। कह सकते हैं शत्रु के क्षेत्र में, उसके महल में, उसकी राज्यसभा में उसके ऊपर हाथी छोड़े जाते हैं, बड़े बड़े मल्ल शक्तिशाली उस पर आक्रमण करते हैं। दोनों भाई जैसे तैसे उन सारी बाधाओं को पार करते हुए अंततः कहना चाहिए उस तक भी पहुंचे, और अपने मामा की हत्या करके उसने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया। सोचिए, बचपन से अपनों से दूर, अपनों से लड़ते भिड़ते
19, 20, 21 वर्ष की अवस्था में अपने मामा को मारकर, अपने मामा की हत्या करके वो अपना राजनीतिक जीवन आरंभ करता है, अपने नाना को वहां का राजा बनाता है। पिता कृष्ण स्वयं बलराम एक तरह से अब वो राज्यसभा के सदस्य हो जाते हैं। अब उनका कह लीजिए आज की भाषा में कैबिनेट का स्तर हो जाता है। अब वो राजा हो गए, राजाओं में गिने जाने लगे। ऐसा व्यक्ति जीवन की संध्या में, वृद्धावस्था में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अपने मित्र फेरे भाई बहनोई अर्जुन से कहता है हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा भोज से महिम, तो मुझे लगता है ठीक ही है। कृष्ण ने वास्तव में ऐसा कहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। पुस्तक में किसी कवि ने लिखा है, ये उसके अपने शब्द हैं, उसकी अपनी भावना है। कृष्ण ने कहा होगा आवश्यक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, जो जीवन है, यदि उसने उस अवस्था में ये कहा हो कि सामने जो खड़े हैं ये मत देखो, ये तुम्हारे दादाजी लगते हैं कि ताऊ जी लगते हैं कि मामा जी लगते हैं, चाचा जी लगते हैं, ये मत देखो कौन भाई है कौन भतीजा है, ये मत देखो। केवल इतना देखो कि सामने खड़ा है वो शत्रु है, मारो उसे। तो वह प्राप्य स्वर्गम जित्वा भोज से महिम, युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे। ये कृष्ण ही कह सकता है। जिसने जन्म से ही इतना संघर्ष किया हो, वो मोह माया ममता से परे है। उसे कोई मोह नहीं है कौन अपना है कौन पराया है, कौन हमारा संबंधी है, क्या लगता है चाचा मामा ताऊ, उसे कुछ नहीं पता। उसे इतना पता है कि जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारा है, जो सामने खड़ा है वो शत्रु है, मारो जो होगा देखा जाएगा। कृष्ण का ये व्यवहारिक व्यक्तित्व है, वो नाजों में नहीं पला। कह सकते हैं वो बहुत कोमलता से माता के आंचल में नहीं पला। माँ की छाया मिली, देवकी नहीं यशोदा सही, अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं ये टीस तो थी। तभी वो इतना कठोर उपदेश दे सकता है। ये कठोर उपदेश राम नहीं दे सकते, इनकी एक ही पहचान है, रघुवंशन माँ जहां को होई। जहां भी जाते हैं एक ही पहचान है, हाँ भाई हम रघुवंश के राजकुमार हैं। एक ही पहचान बताते हैं, कौशल्य से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बने आए। महल में हो या वनवास में हो, पहचान क्या है, हम रघुवंशी राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। हम क्या हैं, बाकी तो हम कुछ नहीं हैं। कृष्ण क्योंकि राजमहलों में पले, वही सब उनका पहचान। पिता की आज्ञा का पालन भी करना है, भरत जैसे भाई को भी संभाले रहना है, उसको भी मनाना है, कोई दुखी ना हो, कोई ये ना हो। लक्ष्मण को हम अपने भरोसे लेकर आए हैं, वो मूर्छित हो गया है, घर से कुछ हो गया तो मैं अयोध्या में जाके लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा। कृष्ण है वो अपने भांजे, इकलौते भांजे अभिमन्यु को दांव पर लगाने से नहीं चुकता। इतिहासकारों ने कहा है कि कृष्ण वो है जो अभिमन्यु को भी युद्ध में ठोक सकता है बलिदान होने के लिए। वो इसकी चिंता नहीं करता, वो जानता है कि जो विकट परिस्थिति है अभिमन्यु का जीत कर जीवित लौट पाना अधिक संभावना नहीं है, लेकिन वो युद्ध में ऐसे कठोर निर्णय ले सकता है। तो इस व्यवहारिकता के कारण कहीं न कहीं कृष्ण मुझे प्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने अपनी भावना, अपनी बात रखी, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। और एक बात यह कि कृष्ण का जन्मदिन आज हम लोग जो मना रहे हैं, आचार्य दास ने लोकेश जी के स्वाध्याय से हम लोगों को जानकारी मिली, और ये बात सही है। एक चुनौती दे रखी है, कोई बताए कि कृष्ण का जन्मदिन भाद्रपद मास में हुआ था, ये कहाँ लिखा है? किसी ग्रंथ में बताइए, कोई 100, 150, 200 वर्ष पुरानी पुस्तक हो तो बताइए कि कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में हुआ था। 100 वर्ष पहले की किसी पुस्तक में ये नहीं मिल पा रहा है
कि कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में हुआ था। लोगों के पास शताब्दी पंचांग हैं, अर्थात 100 वर्ष पहले तक के पंचांग रखे हैं। जरा खोजिए तो कि 100 वर्ष पहले के पंचांग में क्या भाद्रपद मास में कृष्ण की जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मदिन मनाए जाने का पर्व का उल्लेख किया गया है? क्या 100 वर्ष के पहले के पंचांग में भी ये लिखा है कि कृष्ण का जन्मदिन, कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व भाद्रपद मास में मनाया जाना चाहिए? संभवतः नहीं। 100 वर्ष पहले भी कहीं ये उल्लेख नहीं मिल रहा है कि कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में हुआ था। जो पुराणों में उल्लेख मिला वो ये मिला कि कृष्ण का जन्म श्रावण मास में हुआ था। कृष्ण का जन्म श्रावण में हुआ और भाद्रपद मास में क्यों मनाया जा रहा है? ये विचित्र प्रश्न है। खोज की गई तो रहस्य ये मिला, गीता प्रेस गोरखपुर ने एक बार छपाई की भूल से भाद्रपद के श्रावण के स्थान पर भाद्रपद छप गया। अब छप गया तो छप गया, वो तो है ही वो रूढ़वादी। अब बाबा जी ने कह दिया तो कह दिया। अब एक बार जो उन्होंने कह दिया फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। अब एक बार ये भूल हो गई, लोग भाद्रपद में कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाने लगे। अब उसे सुधार करेंगे तो नाक नीची हो जाएगी। इसलिए हम कृष्ण का जन्मदिन 1 माह पश्चात मना रहे हैं, जबकि 1 मास पहले होना चाहिए था। तो ये 2 बिंदु थे कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के आज जो हमने प्रयास किया, उनके थोड़ा जीवन के विचार और थोड़ा उनके तिथि के विषय में। आगे आप लोग इस पर जो भी चर्चा करें, अपने विचार सब लोग रखें, अच्छा लगेगा। गुरुदेव प्रणाम। वैसे ये कहा जाता है, हम लोगों ने सुना है कि कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र आपके यहाँ भी कुछ समस्या हो गई। रोहिणी नक्षत्र तो हमने सुना कि कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो भाई रोहिणी नक्षत्र ऐसा नहीं है कि सावन में नहीं आता, केवल भाद्रपद में आता है। ये रोहिणी नक्षत्र तो सभी मास में आ सकता है। रोहिणी नक्षत्र में हुआ होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यद्यपि हमारा मुख्य विषय नहीं है। यदि तिथि निश्चित है तो उस दिन ये वार, नक्षत्र, करण, ये सब तो अभी कुछ समय पहले की कल्पनाएं हैं। कृष्ण के समय में ये सब नहीं होते थे। एक तो ये समझ लीजिए, ये राशि, नक्षत्र, वार, करण, योग, ये सब कृष्ण के समय नहीं होते थे। ये बुद्ध के समय नहीं होते थे। ये सम्राट हर्षवर्धन के समय भी नहीं होते थे। ये सब अभी कुछ शताब्दियों में आए हैं। एक तो ये जान लें, तो ये बहुत से भ्रम दूर हो जाएंगे। तो जन्मतिथि किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ जो मिले वो महत्वपूर्ण है। और हाँ, वही बात थी कि कृष्ण का जन्मदिन भाद्रपद मास में कब से मनाया जा रहा है, कहीं उल्लेख मिले कि हाँ भाई इस समय इस व्यक्ति ने भाद्रपद मास में कृष्ण का जन्मदिन मनाया था? 100, 200, 500 वर्ष पहले, 1000, 2000 वर्ष पहले कहीं कोई उल्लेख मिले? बस अभी थोड़े समय से अपने जीवन काल में हम लोग देखते आ रहे हैं। आप पीसी सिंह जी प्रयास करें, वो थोड़ा सा आवाज आपकी बात नहीं आ पा रही थी, जैसे सीताराम जी का हो रहा था। तो एक बार पुनः प्रयास करें, हो सकता है बात सुनाई पड़ जाए। गुरुदेव, ये जो दार्शनिक जी का पंचांग है, इसके अनुसार 1 महीना पहले तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जो इतना भ्रम पैदा हो गया है कि वर्ष का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, तो ये बताइए कि वर्ष का प्रारंभ भी वहीं से मान रहे हैं। और ये
सृष्टि संबंध भी वहीं से मान रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अंधेरे में क्या शुरुआत हो जाएगी क्या? मोटी मोटी सी बात है। अंधेरे में प्रारंभ हो नहीं सकता कोई वर्ष या सृष्टि या कुछ भी। तो ये तो ऐसे ही सामान्य तौर से कहा जा सकता है। और कई जगह इसका संदर्भ भी है, और संदर्भ इस समय मुझको याद नहीं है। मैंने देखा है कि ये फाल्गुन मास की होलिका के बाद प्रारंभ होना चाहिए वर्ष का, और उसी हिसाब से सृष्टि संवत और ये वेद वर्ष उसी समय प्रारंभ होना चाहिए। धन्यवाद। ये तो ठीक बात ही है कि चैत्र का आरंभ तो फाल्गुन पूर्णिमा के पश्चात कर देते हैं। 9 संवत्सर 2 सप्ताह पश्चात आरंभ करेंगे, तो मास पहले आरंभ हो गया, आधे मास में नव वर्ष आरंभ होगा। ये तो वैसा ही हो गया कि आप 16 जनवरी को न्यू ईयर मनाएं, नया वर्ष मनाएं। तो ऐसा तो और कहीं नहीं होता। ये भ्रम केवल काशी क्षेत्र में है, उत्तर भारत में, शेष भारत में भी नहीं होता। पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में भी ऐसा नहीं होता। तो वो तो एक अलग विषय है, उस पर चर्चा हो चुकी है। आज संदर्भ चूंकि कृष्ण जी का है, तो ये देखना है क्या कृष्ण का जन्मदिन भाद्रपद मास में कब से मनाया जा रहा है। कोई प्राचीनतम उल्लेख किसी को जानकारी हो, मैं कह रहा हूँ 100, 150, 200 वर्ष पहले का भी कोई उल्लेख मिल जाए तो अच्छी बात है। जी अभी ध्यान आया, क्या दयानंद जी ने भी कहीं कृष्ण के जन्मदिन का कोई उल्लेख किया है? भाद्रपद में है कि श्रावण में है? बोले बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन जितना भी है इतना ही देखा जाए कि दयानंद जी के समय में क्या था और उसके पहले क्या था, कहीं कोई उल्लेख मिले तो अच्छी बात है। सूरदास जी ने कहीं उल्लेख किया हो, भाई कृष्ण भक्त कवि हैं, बहुत पद लिखे हैं कृष्ण जी पर, तो कहीं कृष्ण जी के जन्म का उल्लेख उन्होंने सूरदास जी ने भी किया हो कि उनका जन्म श्रावण में हुआ या भाद्रपद में, तो वही मान ले कम से कम सूरदास जी के समय में ये प्रचलन था। तो ऐसा कोई संदर्भ मिले तो सब लोग खोजने का प्रयास करें तो वो अच्छा रहेगा। योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन से और श्रीमद् भगवद गीता जो उनका उपदेश ग्रंथ है, उससे मुझे एक श्लोक उनका बेहद पसंद आया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, कर्म फल के हेतु वह नहीं, ते संगोस्त कर्माणि, वही आपके साथ कर्म चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो श्लोक है, हालांकि सुना मैंने कई बार, और इसको सुनने के बाद ही मुझे प्रेरणा हुई और मैंने श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक खरीदी। ये लगभग सन 1980 के आसपास की बात होगी, जिसे मैं कभी भी पढ़ नहीं सका, सिवाय इसके किसी ने कहा तो उसका एक उद्धरण देख लिया, फिर उसके बाद बंद होकर रख दिया। काम था जी बस तरह। बाद में जब मुझे मौका मिला तब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। 2 बार तो पढ़ गया, फिर तीसरी बार मुझे जो था शांकर भाषा से पढ़ा रहे थे, फिर इस दोहे का, इस श्लोक का अर्थ, ये अर्थ देखने में तो बड़ा सामान्य लग रहा है कि कर्म करने पर अधिकार नहीं है, अधिकार है सिर्फ, लेकिन फल पर क्लेश मात्र भी नहीं। कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म करने पर ही अधिकार है, फल पर कदापि नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म तो जो आप जिस तरीके से कर रहे हो, अर्थात जैसे हम भोजन खा रहे हैं तो भोजन हम प्रसन्न होकर खा रहे हैं, वाह आज क्या सुंदर सब्जी बनी है, वाह अरे वाह रोटी का क्या कहना, तो आपकी ये प्रसन्नता ही आपके चित्त में, मन में बैठ गई। और वही भोजन को आप, अरे रोज रोज यही तो एक दाल मिलती है, बनाने की दूसरी नहीं बनाई जा सकती क्या? अरे क्या सूखी सूखी रोटी में घी ही लगा लिया होता,
तो ये भी आपका एक विचार चला, ये भी आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया। तो ये जो दो चीजें आपको दी जा रही हैं, जो आप अपने आप को खुद ही परोस रहे हो, अपने मन मस्तिष्क में बैठा रहे हैं, तो इससे आपका परिणाम तो तय हो गया। एक में आपका पाचन बड़ा अच्छा होगा, आपके मन में दिल प्रसन्नता रहेगी। दूसरे में आपके मन में खिन्नता खुद ही उत्पन्न कर ली तो पाचन क्या होगा? जब पाचन नहीं होगा तो शरीर हो जाएगा। तो माँ फलेषु कदाचन, उस पर आपका अधिकार नहीं, तय हो गया। तो इसलिए ये मुझे श्लोक बेहद पसंद आया और कोशिश की इस श्लोक के माध्यम से कि संभवतः मैं भी कुछ अपना सुधार कर सकूं जीवन में। धन्यवाद। अध्याय का तीसरा श्लोक है, उसमें ये दिया हुआ है, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो विसर्ग कर्म संगीता। जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही पर ब्रह्म है। जो अक्षय है, जिसका क्षय नहीं होता, वही परम ब्रह्म है। और अपने यहाँ जो कहा गया है कि तीन चीजों का क्षय नहीं होता, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति के तीन कण। तो ये चीज तीनों अक्षय, क्या तीनों ब्रह्म तो हो नहीं सकते, ब्रह्म तो एक ही होगा। इसमें अक्षय की बात है, अक्षय ये तीनों चीजें हैं। मेरा इस पर थोड़ा सा कुछ राय डालें मुझे। धन्यवाद। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म कह लें, ईश्वर कह लें, परमेश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, वो अक्षय अविनाशी है, उसका क्षय तो नहीं हो सकता। ठीक है ना? जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो अक्षय अविनाशी है, उसका क्षय नहीं हो सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब रह गई बात, आपने कहा कि ऐसे तीन हैं जिनका क्षय नहीं होता, तो क्या तीनों ब्रह्म है? तो यदि और कोई है जो अक्षय है, एक तो ये कहा है, हाँ इसको जरा कई रूपों में समझिए, इसके संदर्भ में नहीं, अन्य बातों में भी यदि कहा गया कि ब्रह्म अक्षय है, ब्रह्म का क्षय नहीं होता, तो ये ब्रह्म का एक लक्षण बताया गया। हो सकता है ब्रह्म के और भी लक्षण हों, ये लक्षण किसी और में मिल जाए, लेकिन अन्य लक्षण नहीं मिलेंगे तो भी हम उसे ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो एक तर्क करने की प्रणाली पर थोड़ा सा संकेत किया, लेकिन जहां देख लिए ये तो सच है, बिल्कुल सत्य है कि ब्रह्म अक्षय है, उसका क्षय नहीं होता। अब शेष दो जो आपने कहे, प्रकृति या जीव जो कुछ भी है, यदि आपने मान लिया है कि वो अक्षय हैं, उनका भी क्षय नहीं होगा, तो आप उन्हें भी ईश्वर मान लीजिए, मान सकते हैं, बिल्कुल आपको मानना चाहिए। अब स्थिति ये है कि हम वैदिक हैं, हम मानते हैं केवल एक ही ब्रह्म है और वो अक्षय है, शेष सबका जन्म हुआ है और सबका अंत भी होगा। अनादि अनंत अक्षय केवल एक ब्रह्म है, अन्य कुछ भी नहीं। ये प्रकृति, जीव आदि सब उसी से उत्पन्न होते हैं, जब उत्पन्न होते हैं तो उनका अंत भी होता है। जो जन्मा है वो मरेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वो नष्ट होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो यहाँ आपका प्रश्न यहाँ पर आकर अटका हुआ है कि आपने मान लिया कि ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों अक्षय हैं और कह रहे हैं कि अक्षय तो ब्रह्म है। अब ब्रह्म अक्षय है, इससे तो कोई नकार नहीं सकता। अब तक हमारी जानकारी में कोई भी आस्तिक आध्यात्मिक व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता हो, ईश्वर को किसी रूप में मानता हो, वो ईश्वर का स्वरूप कैसा भी मानता हो, साकार निराकार ऐसा वैसा जैसा, तो जो ईश्वर को मानता है वो ये मानता है कि ईश्वर तो अक्षय है, वो अनादि है, अनंत है, न कभी जन्मा है न कभी मरेगा। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर वो अक्षय है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ अक्षय है, इस पर लोगों में मतभेद हो सकता है। तो ये मान लीजिए कि अक्षय केवल एक है, परमेश्वर केवल एक है,
और शेष सब जन्मे हैं, उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो नष्ट हो जाएंगे। तो ईश्वर एक ही रहेगा, तीन नहीं होने पाएंगे। अन्यथा इस तरह से तीन ईश्वर हो जाएंगे और फिर देखना पड़ेगा कि तीनों बराबर के शक्तिशाली हैं, आपस में टकराएंगे, या एक अधिक शक्तिशाली है तो अन्य दो को अपने शासन में, नियंत्रण में रखेगा। तो ये तीन स्तर के ईश्वर हो जाएंगे तो समस्या तो आएगी। तो हम लोग तो यही मान रहे हैं कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, वही अनादि है, अनंत है, अक्षय अविनाशी है, और शेष जो कुछ भी है सब उत्पन्न हुआ है और सबका अंत होना सुनिश्चित है। जी गुरुदेव, धन्यवाद। आचार्य जी, एक प्रश्न है मेरा। आप जी बोलिए। जो हम आज पूजा करते हैं मूर्तियों के सामने, वो वैदिक पूजा है या तांत्रिक पूजा है? और वैदिक पूजा तांत्रिक पूजा में अंतर क्या है, यह बताएं। देखिए, वैदिक उपासना निरापद है। वेद का स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, अच्छा जीवन जिए, किसी को दुख न दें, यही सबसे बड़ी पूजा है। आप थोड़ा सा प्रतीकात्मक मानना चाहें तो हम यही कह सकते हैं कि आपके घर में वेद स्थापना हो, वेद प्रतिष्ठा हो, आप वेद का पाठ करें, स्वाध्याय करें, बस यही वैदिक पूजा है। किसी प्रकार का अन्य कोई कर्मकांड वैदिक नहीं है। अब रह गई बात तांत्रिक की, तो तांत्रिक साधना हम लोगों के लिए तो बड़ी घृणास्पद, जुगुप्सा वाली है। उनके लिए मद्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन बड़े पवित्र कर्म हैं। उनके पूजा पाठ में ये सब बड़ी पवित्रता से किए जाते हैं। हम लोगों को सुन करके ही घृणा होती है। तो उनकी एक अलग है भाई। तो कहने संसार में अनेक मत मतांतर हैं, सबके अपनी पूजा पाठ की विधियां हैं। मुसलमानों का अपना है, ईसाइयों का अपना है, पौराणिकों का अपना है, तांत्रिकों का अपना है। तो जिसकी जैसी इच्छा है वो अपने दृष्टि से पूजा करता है। वैदिक व्यवस्था में हम बता सकते हैं कि वेद का पाठ स्वाध्याय ही हमारी जो भी पूजा पाठ उपासना है वो यही है। किसी अन्य कर्मकांड की हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है। वेद में किसी अन्य कर्मकांड का कोई उल्लेख नहीं। ठीक। और आपने कहा कि मूर्तियों के समझ पूजा करते हैं, स्वाभाविक है, वैदिक तो नहीं है लेकिन पौराणिक है। पुराणों में इसका उल्लेख है और पुराणों के आधार पर ही लोग इस प्रकार की मूर्तियों आदि की स्थापना, पूजा पाठ करते हैं। उनकी आस्था है, मान्यता है, करते हैं उनकी इच्छा। जैसा कि हमने कहा कि अनेक मत मतांतर हैं, सबके अपने पूजा पाठ की विधियां हैं। तो उसी में ये पौराणिक भी हैं जिनके यहाँ मूर्तियों की स्थापना और उनके इस प्रकार से पूजन की परंपरा है। वैदिक नहीं है, बस इतना स्पष्ट है। आचार्य जी, एक मेरा और प्रश्न है कि जैसे मुस्लिम के बच्चे जाते हैं मदरसा में पढ़ने, और आज ऐसा क्यों है कि गुरुकुल धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है भारत में, क्योंकि कोई हिंदू जाके गुरुकुल में वेद का पाठ नहीं करता है। तो यह घातक नहीं है हिंदू समाज और समाज के लिए? देखिए, प्रश्न आपका ठीक है, इसमें थोड़ा सा संशोधन करें। सभी मुस्लिम मदरसे नहीं जाते, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम मदरसे, सभी जितने मुस्लिम बच्चे हैं सब मदरसे में जाकर कुरान ही पढ़ते हो। हाँ, कुरान सभी मुसलमान लगभग पढ़ते हैं, अपने घर में पढ़ते हैं, मौलवियों से जाकर पढ़ते हैं, ये ठीक बात है। डॉक्टर कलाम मदरसे में पढ़कर तो नहीं बने, है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे जानने वालों में हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, मुस्लिम परिवारों से हैं। तो वो मदरसों में जाकर तो नहीं पढ़े, वो इन्हीं सामान्य विद्यालयों में पढ़े और अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं। तो ये कहें कि सभी मुस्लिम बच्चे मदरसे जाते हैं, ऐसा नहीं।
बहुत से मदरसों में हिंदू बच्चे भी जाते हैं, ये भी जान लीजिए। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी की कि वहां हिंदुओं को प्रवेश क्यों दिया जाता है। अरे भाई, वो प्रवेश लेने जाते ही क्यों हैं? वो तो सबका खुला स्वागत कर रहे हैं। हिंदू आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, सिख आए, बौद्ध आए, जैन आए, वहां तो सबका स्वागत है, उनका दरवाजा खुला है, जिसको आना हो आए। भाई आपको नहीं जाना है मत जाइए, पकड़ कर तो ले नहीं जाते। अब होता क्या है, आसपास कोई विद्यालय नहीं है, एक मदरसा ही है, तो बच्चा पूरी तरह अशिक्षित रहे, इससे अच्छा है चलो मदरसे में कुछ तो पढ़ जाएगा। तो माँ बाप भेज देते हैं माता पिता की, जाओ भैया कुछ तो थोड़ा बहुत अच्छा बुरा सीखने को मिलेगा, अनपढ़ रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लो। तो इस तरह से बहुत से हिंदू परिवारों के बच्चे भी मदरसे में चले जाते हैं। तो सब मुस्लिम बच्चे मदरसे नहीं जाते और मदरसों में कुछ हिंदू बच्चे भी चले जाते हैं। ये दो तथ्य आप जान लीजिए, ठीक। अब दूसरा भाग है गुरुकुलों का। आर्य समाज के गुरुकुल जो थोड़े से चल रहे हैं, वहां तो थोड़ा बहुत वेद की चर्चा होती है और सनातनी परिवारों के बच्चे वहां पढ़ते हैं ठीक तरीके से। शेष गुरुकुलों की आप जो बात कर रहे हैं, एक तो गुरुकुलों का अभाव है। आप सक्षम है तो प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक गुरुकुल खोलें और बच्चों को वहां प्रवेश कराएं। बच्चे प्रवेश करने को तो तैयार हैं। आप देखिए मदरसों की जो आप बात कर रहे हैं, वहां बच्चों का आवासीय व्यवस्था करिए आप। बच्चे वहां प्रवेश लेंगे, वहां रहेंगे, उनके भोजन, वस्त्र, पुस्तक आदि जो भी उनकी आवश्यकता है, पूरे बे की आप व्यवस्था कीजिए। एक आप गुरुकुल बनवाइए, उसके लिए आपको कई एकड़ का भूमि और भवन की आवश्यकता होगी, बच्चों के लिए इतने बे की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था कीजिए। बच्चे न मिले तो हमें बताइएगा, बच्चे हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। बच्चे बहुत मिलेंगे, निर्धन परिवारों के बच्चे ले लीजिए। जिन माता पिता के पास इतने सामर्थ्य नहीं है, आप उनको निःशुल्क अच्छी शिक्षा देंगे, उनके आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सारी व्यवस्था आप निःशुल्क करेंगे, तो निर्धन परिवारों के बहुत से बच्चे आपके यहाँ चले जाएंगे। कोई गुरुकुल खाली नहीं है, ये भी जान लीजिए। गुरुकुलों का अभाव, जितने गुरुकुल चल रहे हैं हमारे आर्य समाज के, कोई गुरुकुल खाली नहीं है। जितना स्थान उनके पास है, जितने बच्चों को पढ़ाने की आर्थिक व्यवस्था है उनके पास, उतने बच्चे मिल जाते हैं। एक बात समझ लीजिए, ठीक। हालांकि इसमें एक दूसरा पक्ष अवश्य है कि आर्य समाज के अलावा जो हिंदूवादियों के गुरुकुल हैं, मैं कानपुर में हूं, यहाँ कानपुर में भी बहुत से गुरुकुल हैं हिंदुओं के मैं कह रहा हूं, आर्य समाजियों के नहीं। उन हिंदुओं के तथा कथित गुरुकुलों में केवल ब्राह्मण बालकों का प्रवेश होता है, अन्य जाति के बालकों का प्रवेश नहीं होगा। बालिकाओं का प्रवेश तो कहीं हो ही नहीं सकता। वो न तो बालिकाओं को पढ़ा सकते हैं, न शूद्रों को पढ़ा सकते हैं। केवल और केवल ब्राह्मण बालिकाओं का प्रवेश, केवल वो ब्राह्मण बालकों का प्रवेश लेते हैं। अध्यापक भी ब्राह्मण पुरुष और छात्र भी ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण पुरुष। तो वो गुरुकुल हैं या जातिवाद के अड्डे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूं वो गुरुकुल नहीं, वे जातिवाद के अड्डे हैं। तो ऐसे जातिवाद के अड्डे में यदि हम अपने बच्चों को न भेजें तो ही अच्छा है। ऐसे गुरुकुल में पढ़ने से तो अच्छा है कि हमारा बच्चा किसी ईसाई स्कूल में पढ़ ले, मदरसे में पढ़ ले, सरकारी स्कूल में पढ़ ले, कहीं ना पढ़े तो निरक्षर रहे। लेकिन ऐसे जातिवादी अड्डे पर तो हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहेंगे कि जहाँ इतना भेदभाव है कि अन्य जाति के बच्चों का प्रवेश ही नहीं है। भैया मदरसे में जैसा कहा कि वहां उनका द्वार खुला हुआ है, कोई भी आ जाए, प्रवेश तो सबको देंगे। वो सबको कुरान पढ़ाएंगे, भैया आपको पढ़ना हो पढ़ो, वरना छोड़ निकल लो, कहीं और चले जाओ। ईसाइयों के विद्यालय हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहां सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, बाइबल भी बांटी जाती है, प्रार्थना भी होती है। भैया आपको अपने बच्चे भेजने हैं, भेजो, न भेजना हो न भेजो। लेकिन उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, लोग रिश्वत देते हैं, सिफारिश कराते हैं, भैया मेरे बच्चे का प्रवेश करा दो इस ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में। क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी होती है। तो आपको इस स्तर के विद्यालय बनाने होंगे, गुरुकुल बनाने होंगे, जहां पर शिक्षा व्यवस्था, अन्य सुविधाएं इतनी अच्छी हों कि लोग अपने बच्चों को वहां प्रवेश दिलाना चाहें। जैसे ईसाई कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चे भेजने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि मेरे बच्चे का प्रवेश हो जाए।
तो उस स्तर के विद्यालय बनाइए, उस स्तर के गुरुकुल बनाइए, तो आपके यहाँ भी भीड़ लगेगी। तो केवल चिंता व्यक्त करने से नहीं होगा कि अच्छा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। उसके लिए प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं, घर घर वेद, गली गली गुरुकुल, इस अभियान में प्रयास कीजिए आप। पहले तो घर घर में वेद पहुंचाइए, पूरा वेद नहीं तो वेद का छोटा सा भाग, वेदायन पहुंचाइए, वेदाष्टक पहुंचाइए, घर घर वेद पहुंचाइए, और गली गली एक छोटा सा गुरुकुल बना लीजिए। बच्चे जहां पढ़ रहे हैं पढ़ें, 1 घंटे का समय उस गली के गुरुकुल में बैठ करके थोड़ा सा वेद भी पढ़ें, सीखें। तो एक ये मार्ग तो हो सकता है, इस तरह से लोग सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हुए वेद से जुड़ सकेंगे। तो इस तरह का कुछ अभियान चलाया जाए, प्रयास किया जाए तो अच्छी बात है। आप इसे ने कहा ये वेदाष्टक वेदायन मंगवा लीजिए, आप पढ़िए, अपने आसपास और लोगों को पढ़ाइए।